प्रिय भाइयों और बहनों, मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने एक बहरे और गूंगे व्यक्ति को चंगा किया। इस वचन में यीशु ने एक व्यक्ति के बहरे होने और बोलने में कठिनाई का चंगाई प्रदान करते हैं। यह चमत्कार उस समय के लिए अद्भुत था क्योंकि यह ईश्वर के सामर्थ्य और दया का प्रतीक था जो मानवता के बीच उनकी समस्याओं का समाधान लाता है। यीशु ने उसे छुआ, उसकी आंखों में आंसू दिए और एफथा खुल जा कहा, जिससे उसकी सुनने और बोलने की शक्ति वापस आ गई। यह वचन हमें न केवल शारीरिक चंगाई बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। इस चमत्कार के जरिए यीशु हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास की शक्ति अपरंपार है। इस व्यक्ति ने पूरी तरह से यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद की। यह सुसमाचार यीशु ने उस व्यक्ति से कोई विशेष शब्द या अनुशासन नहीं लिया, केवल विश्वास और उनकी दया के माध्यम से वह व्यक्ति चंगा हुआ। आज के समय में हमें भी अपनी समस्याओं और जीवन की कठिनाइयों में विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए यीशु की कृपा और दया हमेशा उपलब्ध है। हम उनके पास आएं और अपने हृदय को खोलें। आइए एफथा का महत्व क्या है, इसका शब्द का अर्थ क्या निकलता है, उसको समझते हैं। यीशु का एफथा शब्द बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसका मतलब है खुल जा। यह न केवल उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत भी था कि हमें अपने हृदय, मन और आत्मा को खोलना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग अपनी समस्याओं और दुखों से जूझ रहे हैं, लेकिन वे अपने हृदय को पूरी तरह से भगवान के लिए नहीं खोलते। एफथा का आदेश हमें आत्मिक रूप से खोलने की प्रेरणा देता। हमें अपने दिलों की गहराई तक ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए। आइए हम समझते हैं चमत्कारों का उद्देश्य क्या था। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 36 में यीशु ने चमत्कारी कार्यों के बाद लोगों से यह कहा कि वे इसे ना फैलाएं, लेकिन फिर भी लोग उसे हर जगह प्रचारित करते रह गए। यह सुसमाचार यह दर्शाता है कि यीशु का उद्देश्य केवल चमत्कारी कार्यों से नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य लोगों के दिलों में विश्वास और आस्था को जगाना था। चमत्कार एक संकेत था कि ईश्वर के राज्य का आगमन हो चुका है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के कार्यों के पीछे केवल शारीरिक लाभ नहीं होते, बल्कि उनका उद्देश्य हमारी आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ हमारे संबंध को मजबूत करना होता है। आइए हम चंगाई का आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चंगाई का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शारीरिक चंगाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चंगाई भी महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने बहरे और गूंगे व्यक्ति को ठीक किया, तो यह केवल शारीरिक की चंगाई नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति को जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिला। वह अब न केवल सुन सकता था, बल्कि बोल भी सकता था। हम भी आध्यात्मिक रूप से सुनने और बोलने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने हृदय को खोलकर प्रभु की आवाज सुननी चाहिए और उनके शब्दों को फैलाना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 का यह वचन हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान के पास शारीरिक और आत्मिक चंगाई का पूरा अधिकार है। हमें केवल विश्वास और आस्था के साथ उनके पास आना चाहिए। ईश्वर हमारी कठिनाइयों और समस्याओं को समझते हैं और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें चाहिए कि हम एफथा के माध्यम से अपने हृदय को खोलें, ताकि हम भगवान की कृपा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें।
जब हम विश्वास के साथ उनका अनुसरण करते हैं तो हम केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी चंगे हो सकते हैं। तो देर की इस बात की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और हमारा हृदय तन मन सब कुछ ईश्वर के लिए खोल दे, ईश्वर को समर्पित कर दे, ताकि वह हमें हर समस्या हर कठिनाई में मदद करे। आमीन।